चालू करते हैं। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं और आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहते हैं। मैं अपने प्रेसिडेंट श्री प्रमोद कलाई जी से निवेदन करता हूँ कि ड्रग इंडस्ट्री जो फार्मा उत्तराखंड में है उसके बारे में कुछ हमें बताएं। पहले तो आज का अपन क्यों इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बाकी फिर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। कि अब पिछले दिनों में हम प्रेस में देख रहे हैं फार्मा को लेके बहुत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। फार्मा इंडस्ट्री को लेके दो चार इंडस्ट्री को के कुछ ये जो नॉर्मल फिनोमेना है, कई चीज़ें ऐसे है, वो इतना पैनिकनेस वाली बात नहीं थी। हम अपना पर्स रख नहीं पाए इतने दिन से, बट आपने देखा कि ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है और उत्तराखंड को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको नुकसान हो रहा है, तो इससे सोचा हमने एक बार प्रेस वालों से आप लोगों से बात करके टेक्निकली भी सारी चीज़ समझा दे कि क्या चीज़ क्या होती है, कैसे हो रहा है। अपने स्टेट को बहुत स्टेट वाले जलते हैं इस स्टेट से, क्योंकि बड़ा अच्छा काम हो रहा है यहाँ से और बहुत बड़ा शेयर है। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में। क्या है इंडस्ट्री? पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है, तो मंच पर से सभी साथियों का और सबका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड राज्य की फार्मा इंडस्ट्री की उपलब्धियाँ और योगदान पर कुछ बातें, आपको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज उत्तराखंड में 285 फार्मा यूनिट्स हैं, जो एक बहुत अच्छा यूनिट है और सारी नई बनी हुई यूनिट्स हैं। सिर्फ 10-15 साल पुरानी यूनिट है और सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। इन यूनिट्स में मैक्सिमम WHO GMP सर्टिफाइड है। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज से, US FDA से, UK MHRE से और बाहर की अफ्रीकन और सब कंट्रीज से रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं सारी। बहुत रजिस्टर्ड कंपनी यहाँ से और बहुत एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ उद्योग को कम से कम 1 लाख से अधिक लोगों को डायरेक्ट रोजगार है। कई सालों से वन ऑफ द बेस्ट यूनिट, मतलब बहुत बड़ी यूनिट उद्योग में से एक उद्योग है। आफ्टर ऑटोमोबाइल फार्मा का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का यहाँ उत्तराखंड में। ठीक है, और इनडायरेक्ट रोजगार 2 लाख से ऊपर होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, ढाबे हैं, दुनिया उनके कारण ट्रक्स आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, ये पैकेजिंग है, लेबर सप्लाई है, हॉस्पिटलिटी है, अन्य और भी सारी कई चीज़ें हैं। उनको मिला के 2 लाख और लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ हमारी कंपनी से करीब हिंदुस्तान का 20% मेडिसिन सप्लाई होती है। पूरे इंडिया का शेयर 20% शेयर अब आज उत्तराखंड का है, जिसमें एक्सपोर्ट भी है और राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणीय भूमिका निभा रही है। बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट हो रहा है। 20% एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इसमें 20% करीब सप्लाई यहाँ से हो रही है इंडिया में। ये रोजगार ही नहीं दे रही, बल्कि राजस्व भी दे रही है स्टेट को। हमारे प्रदेश की आर्थिक मजबूती में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, शुरू में जब हम आए थे यहाँ, जब हमको 70% कंपल्सरी था उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना, हमने दिया। तकलीफ हमको उस समय बहुत आई, क्योंकि टेक्निकल लोग नहीं मिल रहे थे, यहाँ ट्रेन लोग थे नहीं। 70% था, फिर भी हमने 70% रखे, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पूरा समझाया। आज की डेट में मैक्सिमम इंडस्ट्री में सारे उत्तराखंड के लोग हैं। लड़कियाँ, गर्ल्स देखो तो पहाड़ों से आके सिलाकुई में देखो, हरिद्वार में देखो, रुड़की में देखो, उधर कुमाऊं साइड में देखो, सब पंतनगर साइड में देखिए। आज सारे चारों तरफ से नीचे उतर के पहाड़ों से लड़कियाँ बहुत ट्रेंड काम कर रही है। टेक्निकल भी बहुत हो गई है। यहाँ फार्मा कॉलेजेस बहुत हो गए हैं लास्ट 8-10 ईयर्स में। पहले 1-2 भी नहीं थे, आज फार्मा कॉलेजेस भी हो गए, तो उसका भी बहुत बड़ा यहाँ ट्रेनिंग और इनको ट्रेनिंग मिलने से आज मैक्सिमम 70% तो क्रॉस करके 80-90% यहाँ के लोकल लोग काम कर रहे हैं। पैकिंग में सबसे ज़्यादा लगता है, पैकिंग को और टेक्निकली कि हमें इस फॉर्मा इतने हो गए, तो आज सब जगह से हमको बहुत बड़ा यहाँ बेनिफिट है इस स्टेट को सब तरह से फार्मा से। उत्तराखंड से बनी दवाइयाँ गुणवत्ता की दृष्टि से देश भर में अग्रणी है। मैं आपको गारंटेड कर रहा हूँ, कुछ परसेंटेज होगी, यहाँ से हर जगह जारी है दवाइयाँ। 2-5 आज भी मैंने प्रेस में देखा तो 2-5 कंपनियों के नाम ही घुमा रहे हैं, जबकि 345 कंपनियाँ हैं यहाँ, 345 कंपनीज हैं, 285 कंपनीज है, उसमें 3-4 कंपनियों के
5 कंपनियों को समझ लो, वो भी कोई ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना है, होते रहते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, टेक्निकली आपको बताएंगे बंसल जी हमारे, जो भी आपको सारा। आप मेड इन उत्तराखंड का नाम बहुत ज़्यादा जा रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट और बढ़े। यहाँ का एक्सपोर्ट में हमको थोड़ी तकलीफ है, हमने गवर्नमेंट से भी फाइट मारी है कि सर एक्सपोर्ट में हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो यहाँ से, क्योंकि गुजरात और बॉम्बे की कंपनियों को तो वहीं पोर्ट वहीं है। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल हम पहले यहाँ मंगाते हैं, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग सकती है, बेसिक ट्रक की इंडस्ट्री क्योंकि रेड में आती है और यहाँ वो पॉल्यूशन में उनको परमिशन नहीं मिलेगी, तो हमको रॉ मटेरियल सारे वहाँ से खरीदने पड़ते हैं और फिर वापस भेजना पड़ता है। ये टफ कॉम्पिटिशन के बावजूद यहाँ की इंडस्ट्री का माल आज की डेट में फॉरेन में बहुत जा रहा है। कम से कम 7-8 कंपनी USFDA अप्रूव भी है यहाँ से, UK MHRA भी है, अफ्रीकन कंट्रीज में, रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी कंट्रीज में बहुत कंपनियाँ रजिस्टर्ड है आज के डेट में यहाँ से, और बड़ा अच्छा जा रहा है। हमारा टारगेट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करें और दवाएँ इंडिया में और जाएँ और बने। और ये ख़त्म होने के बाद, आपका एक्साइज बेनिफिट खत्म होने के बाद, पहले लोगों को एक डाउट था कि एक्साइज बेनिफिट खत्म होगा, ये सब चले जाएगी। कुछ इंडस्ट्रियाँ गई, फार्मा कभी भी नहीं गई। फार्मा एक भी, क्योंकि फार्मा के पीछे इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाता है। कोई भी इंडस्ट्रियाँ 20-30 करोड़ से नीचे नहीं है। आज की डेट में तो इंडस्ट्री लगाते हैं तो 50-100 करोड़ लगते हैं। तो वो एक बार स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ, सारी कंपनियाँ यहाँ चल रही है, बढ़ रही है, सब कंपनियों का एक्सपेंशन यही हो रहा है। आज मैं जयपुर से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई गुजरात से आया, अब हम वापस नहीं जाके हम यहाँ आए और हम एक्सपेंशन अब यही करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये है। तो मेरा समापन में मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड की फार्मा सेक्टर आज रोजगार, गुणवत्ता, उत्पादन और निर्यात हर क्षेत्र में अग्रणीय बन रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो अब हमको आप सबका देखिए सपोर्ट चाहिए। कुछ भी बात हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप हम यहाँ बैठे हैं, आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। पैनिकनेस आने से क्या होगा कि अच्छा, इसके पीछे कई ये लोग आपको बताएंगे कि कई दूसरी स्टेट वालों से यहाँ की मेडिसिन बढ़ती जा रही है, क्वालिटी है, तो दूसरी स्टेट वालों को थोड़ा परेशानी भी होती है। यहाँ की इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है फार्मा में, और टेक्निकल नए प्रोडक्ट देने में, सब तरह की प्रोडक्ट देने में आगे इंडस्ट्री का रोल है। और हमारे को आज गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का इनका काम में सपोर्ट भी है। ये हमको कभी भी न तो कोई गलत काम करने देते हैं, इस कारण से ही हमारी कंपनी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि टेक्निकली साउंड कंपनी बढ़ती जा रही है। इनका कंट्रोल है, इनका चेक भी हमारे ऊपर पूरा है, ऐसा नहीं, और इनका सपोर्ट भी है। इस कारण से इस स्टेट की इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और उस कारण से दूसरे स्टेटों में ये प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे स्टेटों में कोई इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, उसके कारण वो लोग भी जल के या परेशान होकर यहाँ की इंडस्ट्री को तंग करने की कोशिश करते हैं। आपको अब ये बताएंगे बंसल जी को, बंसल जी टेक्निकल पॉइंट्स पे सभी को संबोधित करें। सभी मेहमानों का आभार, आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम सारे लोग फार्मा इंडस्ट्री से हैं और मेरा मानना है फार्मा इंडस्ट्री जो है एक टेक्निकल इंडस्ट्री है। ये एक जनरल इंडस्ट्री इस तरह की नहीं है कि हमने फ्लोर में लगाया, मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, या कोई हमने किसी दूसरी चीज़ की लगाई। यहाँ हर चीज़ का एक कॉमा, एक बिंदु अगर आगे पीछे भी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे अंतर पड़ेगा। और हम चूंकि इस लोगों की लाइफ से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर्स में या आपस में भी ये आ रहा है कि साहब ये दवाएं फेल हो रही हैं, नमूने फेल हो रहे हैं, नकली दवाइयाँ हैं। तो मेरा सबसे पहला एक रिक्वेस्ट है कि नकली दवाई क्या है, NSQ क्या है, वो अंतर होना एक बहुत जरूरी है। नकली दवाई वो है, मैंने एक दवा बनाई, वो दवा आपको बिलोंग करती है। सपोज क्रोसिन बनाई, या तो क्रोसिन जिस कंपनी की है वो मुझे उसको बनाने की परमिशन दे, और अगर मैं क्रोसिन बनाता हूँ बिना परमिशन के बनाता हूँ तो वो नकली है। चाहे उसके अंदर हमने वो पैरासीटामोल डाला उस जो आदमी ने बनाया, या पैरासीटामोल नहीं डाला, दोनों ही केस में वो नकली है। एक में ब्रांड नकली है, एक में दवाई नकली हो गई जिसमें API डाला ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो NSQ है, दैट इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी वो कई रीजन से हो सकती है, वो एक रीजन नहीं है। और हमारे पास हालांकि आप लोगों ने इतना टाइम दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना बड़ा डिबेटेबल इशू है
कि हम उसको, जैसे सपोज एक दवा हमने सिरप बनाया या इंजेक्शन बनाया, वो पीएच में एक लिमिट है, पीएच में ऊपर नीचे हो गया। ऐसा नहीं होता कि 6 पीएच है तो वो 16 हो जाएगी या 2 रह जाएगी। 6 पीएच है वो 5.9 रह गई तो NSQ। टैबलेट हमने खाई और वो टैबलेट पेट में गई, हमारी इंडियन फार्माकोपिया कहती है या ब्रिटिश फार्माकोपिया कहती है, जो आप देखते होंगे किसी भी दवा के आगे IP, BP इस तरह से लिखा होता है, वो फार्माकोपिया है, वो टेक्स्ट बुक है हमारी, जो जिससे हमें वो दवा टेस्ट करनी होती है। तो वो उसके अंदर अगर 15 मिनट की लिमिट है और वो 16 मिनट में डिसइंटीग्रेट हुई, NSQ होगी। डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, डिसोल्यूशन में ड्रग रिलीज का पैटर्न रहता है, वो कितनी देर में क्या हो रहा है, अगर उसमें आधा मिनट 1 मिनट ऊपर हुआ नीचे हुआ वो NSQ हो गई। ऐसे सबका पूरा है, ऐसे में कोई कमी नहीं है। तो मैं बार बार, मेरा जो आपको कहना है वो ये है, NSQ और ऐसे 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी अप्रैल 25 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसोल्यूशन के ऊपर एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है अपना कि भाई अगर किसी दवा का डिसोल्यूशन विद इन टाइम नहीं आ रहा है तो वो दवा NSQ नहीं हो सकती, अगर उसका ऐसे पूरा है तो। लेटेस्ट 2025 का अप्रैल का जजमेंट है हाईकोर्ट राजस्थान का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा उद्देश्य ये समझा जाए कि क्या हम नकली बना रहे हैं, नकली दवा दे रहे हैं बाजार में, या वो जो कंप्लेंट आ रही है वो NSQ के और भी कई सारे रीजन हैं। आज मैंने एक दवा बनाई, सपोज मैं आपको दवा की तरह से नहीं, मैं और तरह से बताता हूँ। मैंने एक तेल भरा, आप दवा को तेल 1 लीटर का मैंने पैक भरा और 1 लीटर के पैक को लेह लद्दाख में जाके जब आप मीजर करेंगे तो वहाँ जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी तो उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, तो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब आप उसको मीजर करेंगे वो कभी भी 1 लीटर आ ही नहीं सकता। अगर आप उसी दवा को या किसी जो हमने दवा बनाई केरला के में जाके आप टेस्ट करेंगे, वहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पर क्या है, पूरे साल से साल जो ह्यूमिडिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90, मोर देन 90 और 100%। तो वहाँ कोस्टल एरिया होने की वजह से दवा की क्वालिटी पे वो फर्क आ सकता है। स्टोरेज कंडीशन में कि एक हार्डनेस है टैबलेट की, वो भी स्पेसिफाइड है कि इतनी हार्ड टैबलेट होनी चाहिए। अब वो हार्डनेस अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो भी NSQ। अब वो स्टोरेज कहाँ पर किस तरह से हो रहा है, वो एक दवा जो बना रहा है उसको नहीं मालूम ना कि भाई वो कहाँ किस कंडीशन में उसने दवा को स्टोरेज किया। तो हार्डनेस हो गया। अच्छा, फिर एक चीज और, अभी एक लेटेस्ट केस है, अगर आप देखेंगे ड्रग अलर्ट को, उसमें लिखा है एक ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन। तो पहले ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्बिंडाजोल का कॉम्बिनेशन, ये एक जनरल कॉम्बिनेशन था, मतलब जो IP में नहीं था। IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। अब वो इंडियन फार्माकोपिया में आ गई, तो किसी मैन्युफैक्चरर ने IP नहीं लिखा उसके आगे, उनको लिखना चाहिए IP। टेक्निकल त्रुटि है तो इस बात को हम सब मानते हैं, लेकिन वो भी NSQ, तो वो नकली तो नहीं हो गया ना। अगर वो IP लिखने से रह गया, त्रुटि है, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि साहब हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो दवा बनानी है, हम टेक्निकल पर्सन है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो दवा हर इंसान के, जिसमें हम भी हैं, आप लोग भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हर इंसान के जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अटमोस्ट जितना हम प्रिकॉशन ले सकते हैं वो प्रिकॉशन हम लेते हैं। लेकिन फिर मेरी पुनः ये रिक्वेस्ट है, NSQ का और नकली का अंतर हमें समझना है। नकली वो है, मेरे दवा पैरासिटामोल 500 mg होना चाहिए, वो 500 mg ना होके नील है, या 500 mg ना होके 200 mg, हम उसको नकली की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन अगर आप अभी एक केस होगी तो आप जो कुकर फार्मा का केस है उसी बारे में, अभी एक कुकर फार्मा है यहाँ पर देहरादून की कंपनी, उन्होंने एक दवा कहीं उनकी स्पूरियस आई, स्पूरियस मीन्स जिसके अंदर कंटेंट नहीं है, जो माल पैरासिटामोल है वो डाला ही नहीं, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी पाउडर डाल दिया, तो वो स्पूरियस आई। अब वो दवा
कूपर फार्मा ने, उनके पास ना उसका बनाने का लाइसेंस है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, ना उन्होंने आज तक बनाया, ना उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, और दवा बन के बाजार में बिक रही है। बिहार में बनी हो दवा, और बिहार में दवा बनी है, बताइए अब उसको नाम कैसे तो पकड़ा नाम जाए? कूपर नाम फार्मा किसका का खराब लिया। हो रहा है? कूपर फार्मा का, और उत्तराखंड का, देहरादून का, उत्तराखंड का। पेनलाइज कौन हो रहा है? वही सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका भी रीजन है जो अभी कलानी जी ने बताया कि आज 20% का शेयर, आप समझिए 11,000 इंडस्ट्री है पूरे हिंदुस्तान के, 20% का मार्केट शेयर अगर आज उत्तराखंड में पकड़ा हुआ है तो दूसरे लोगों को तकलीफ तो है ही है भाई। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऐसा हमें लगता है भाई जो चीज हमने कभी बनाई ही नहीं और वो स्पूरियस आ रही है, इसका मतलब तो कोई ना कोई इंटेंशनली कर रहे हैं ना उस काम। कोई भी जो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है जो स्पूरियस मेडिसिन की अगर हम बात करें, किसी भी आप लिस्ट को देख लीजिए, लाइसेंस मैन्युफैक्चरर पूरे उत्तराखंड में, जो कलानी जी ने बताया, यहाँ सब WHO GMP, US FDA, UK NHRA, इस तरह से सर्टिफाइड यूनिट्स हैं बहुत अच्छे लेवल पे। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा एक टेक्निकल रीजन है, एक सेकंड में आप समझ जाएंगे, हम लोग यहाँ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमने मैनकाइंड के लिए बनाया, हमने टोरेंट के लिए बनाया, हमने GSK के लिए बनाया। उन लोगों की जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पूरे दिन फैक्ट्री में बैठे रहते हैं, सर पे बैठे रहते हैं। एक चीज गड़बड़ तो करे तो अगर कोई भी गलती business हमारे से गलती से भी गलती होगी तो एक बाहर की एजेंसी हमारे यहाँ ऑलरेडी बैठी हुई है, तो वो गलती का मतलब ही नहीं होगा। और फिर वो जो भी दवा जाती है, आज हम रॉ मेटेरियल खरीदते हैं, जो दवा निर्माता है जिसने रॉ मेटेरियल बनाया वो अपने यहाँ से टेस्ट करके हमें देता है, रिपोर्ट देता है अपनी। लेकिन हम कोई फॉर्मुलेशन वाले मैन्युफैक्चरर उस रिपोर्ट को रिलाई नहीं करते, रिकॉर्ड में तो है, हम अपने यहाँ उसको फिर टेस्ट करते हैं। फिर जब हमारे यहाँ दवा बनती है, फाइनल दवा बन जाती है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, तब रिलीज करते हैं। फिर दवा जहाँ पर जाती है वो फिर उसको टेस्ट करते हैं, वो भी हम पे भरोसा नहीं करते। क्योंकि क्वेश्चन की बात यही लौट लौट के आएगी कि भाई ये चीज चूंकि जिंदगी और मौत से एकदम से कनेक्टेड है, तो इसमें 0.1% भी या 0.001% भी हमें कोई स्कोप छोड़ना ही नहीं आ रही है। जो भी लिस्ट आती है, जो लिस्ट अखबार में भी छपती है, आप लोगों के पास भी अवेलेबल होती है, साथ इतनी दवाओं की सैंपल होती है, इतनी दवाइयाँ फेल हुई, हिंदुस्तान में इतनी दवाइयाँ फेल हुई, उत्तराखंड की इतनी दवाइयाँ फेल हुई। उसमें क्या है सर, वो लिस्ट के बाद ड्रग एक्ट हमें एक परमिशन देता है कि भाई आप सेक्शन 25(3) के अंदर इसको आप चैलेंज कर सकते हैं अपीलेंट अथॉरिटी। अगर आज कोई डिसीजन किसी सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया तो कोई भी आदमी हाई कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह से ड्रग एक्ट में CDL में हम लोग जा सकते हैं। CDL में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अधिकतर दवाइयाँ, मतलब वो डाटा में एकदम से ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि वो रिपोर्ट ही हमें अवेलेबल नहीं कराते, तो CDL जो है वहाँ से काफ़ी दवाइयाँ पास हो जाती हैं। हमारा तकलीफ ये है कि फेल दवाई भी तो रिपोर्ट आप सबकी नॉलेज में आ गया, जो CDL से पास हुई, क्या किसी को पता है कि कितनी दवाइयाँ पास हुई? हमें नहीं पता। वो फिर वो एक कंपनी का फालतू बदनामी हो जाती है। एक ये पॉइंट होना चाहिए कि भाई हमारे को जब जो दवाई पास होती है CDL से, जब तक तो हमें कन्विक्ट ना कहा जाए ना, जब तक हमने CDL में उसको चैलेंज किया हुआ है, इसी तरह से उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड और थोड़ा टेक्निकल भी है। एक दवा है पैरासीटामोल जो IP के अंदर ऑफिशियल है, उसकी टेस्टिंग IP से हो जाती है। पैरासीटामोल के साथ मैंने डाइक्लोफेनिक मिला दिया, वो IP में नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? जिसका हमें टेस्टिंग तरीका ही नहीं मालूम, वो टेस्ट कैसे करेगा कोई भी गवर्नमेंट एनालिस्ट? उसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने सर्कुलर दिया हुआ है इन राइटिंग कि भाई आप जो है उस मैन्युफैक्चरर से उसका टेस्टिंग का तरीका लें और उससे वर्किंग स्टैंडर्ड में, जो एक हमारी टेक्निकल चीज। बहुत सारी टेस्टिंग लैब उस डाटा को हमसे मंगवाती हैं, लेकिन 100% नहीं मंगवाती। अब जिन्होंने नहीं मंगाया और अपने हिसाब से टेस्ट कर दिया, फेल आ गया, हम अपीलेंट कोर्ट में गए, CDL में गए, वहां से वो पास हो गए। तो सर हम तो इतनी देर में बदनाम हो गए ना कि साहब इनकी दवाइयाँ फेल हो गई। और बस मेन चीज ये है कि भाई उत्तराखंड की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है, मैन्युफैक्चरर्स की जो प्रतिष्ठा है
वो धूमिल होती है। तो हमारा केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सच है उसको बिल्कुल लाइए, जो झूठ है उसको दबाइए, और जो हमारी प्रॉब्लम है वो आप लोगों को मैंने कोशिश किया बताने की, आपको समझ आ गया होगा। अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं आप बताइए, हम लोग आपको क्लियर करेंगे। बस आप अब उक्त मामले में एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 1/6/2025 को प्रतिष्ठित दवाई कंपनियां ग्लेनमार्क टेल्मा एएम, टेल्मा 40, जीरोडोल एसपी, इफ्का लेबोरेटरीज, ये भी हमारे मेंबर है, गावापिन एंटी, इंटास फार्मा, ये हमारे मेंबर है, एल्केम हेल्थ साइंसेज पैन 40, इनके उत्तराखंड में नहीं है, पैन एल, ये वोवरन एसआर 100, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, कोडेक्टस टीआर कफ सिरप, कैडला फार्मा के रैपर के नकली आउटबॉक्स, लेबर, क्यूआर कोड आदि भारी मात्रा के सब एक व्यक्ति संतोष कुमार को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिस संबंध में एसटीएफ 3 दौरा थाना सेलाकुई देहरादून पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त संतोष कुमार द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि नकली आउटर बॉक्स, लेबल एवं क्यूआर कोड में अक्षय नाम के कहने पर छापकर उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान अक्षय के दिए पते पे भेज देता था तथा उसके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए। यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको इनको तो हम भी पकड़ाते हैं गवर्नमेंट को मिलके। इनके तो ये जो जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे तो मैं स्वयं वहाँ पे पब्लिक विटनेस हूँ, मैं एसोसिएशन की तरफ से विटनेस हूँ कि इनको बंद करो, गवाही देने के लिए मैं जाता हूँ। हमने बहुत ऐसी कंपनियां पकड़ाई है। आप बताओ ना, मैं स्वयं जाकर के रेड कराएंगे हम। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आप इसको वही फर्क ये करना है। आपके पास गवर्नमेंट का विभाग भी होगा जो आप लोगों की टेस्टिंग करता होगा, जांच करता होगा, उनके साथ में जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग है वो सैंपलिंग करता है, आप उनको भी बोलिए कि भाई नकलियों को पकड़ो, उनके चक्कर में हम बदनाम हो रहे हैं। यही नकली को पकड़ा जा रहा है। नकली को सेलाकुई में आज से 10 साल पहले 1 या 2 जनवरी की बात है, ये रात के 12 बजे रेड में मेरे को बुलाया गया और मैं वहां पे जाकर के पूरी रात खड़ा था और उसमें पंचनामा वगैरह पे सब पे मैंने साइन किया। मैं भी उसमें बनाने वाले 2 आदमी थे, कूद के भाग गए। अब हमें भी बुलाइए। अब हो क्या रहा है कि कुछ फैक्ट्रियां जो वहां पे कुछ अब मान लो एक मछली तालाब को गंदा कर देती है ना, तो कुछ फैक्ट्रियां जो बंद हो चुकी है, अब बंद हो चुकी है, उनके मालिक भी पता नहीं यहाँ है नहीं है, कोई केयरटेकर है, अब उसको लालच है, वो बोलता है भाई मशीनें पड़ी हुई है, तुम अपना रैपर ले आओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत ये कोवर्ट चलता है। इस प्रकार में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, ये अब इससे भी आगे चला गया है, अब फैक्ट्रियों की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों ने क्या काम किया कि भाई एक गैंग बन गया 10 आदमियों का, एक ने एक मशीन अपने घर में रख ली, दूसरे ने दूसरी घर में रख ली, डिस्पैच तीसरा कर रहा है, बन के चौथी जगह से जा रहा है। मतलब जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व कंपनियां हैं उनका किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से होता क्या है, हमारे यहाँ से कुछ जो वर्कर्स जो है ना, जो लेकिन इसमें होता क्या है कि भाई जब खबर छपती है उसकी छपती है कि भाई रुड़की में, भगवानपुर में या देहरादून में, हरिद्वार में नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। जो हेडलाइन बनती है वो ये नहीं बनती कि उनके घर से पकड़ी गई, वहाँ पे बनती है कि नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। तो इन जनरल जो मैसेज जा रहा है हमारा पूरी इंडिया में, वो ये जा रहा है कि भाई नकली दवाई बनाने वाले मैन्युफैक्चर उत्तरांचल में अवेलेबल है। हमारा और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई खबर छपे नकली पकड़ने जानी चाहिए, जो ब्लैक शिप्स है वो बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। खबर में भाई आपने नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये जो दवाई थी इसके पास लाइसेंस नहीं था, ये फार्मा वाला नहीं था, इसके घर में से मशीनें मिली। हमारा वो फैक्ट्री नाम आती है ना, हम लोग जो काम करने वाले हैं, इवन हम लोग उससे तो देख के नई पार्टियां आने के लिए तैयार नहीं है कि भैया आपके यहाँ तो बहुत नकली दवाइयाँ बनती। अभी परसों किसी कोई वो है आपके यही है, नाम बता देता हूँ मैं आपको, उसने लिखा कि जितने भी हैं मैन्युफैक्चरर हैं, अगर सबके यहाँ जाकर देखा जाए तो अधिकतर के यहाँ नकली दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ बन रही हैं। हालांकि वो पॉसिबल है नहीं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एक ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंट है सर हरिद्वार के, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जितनी दवाइयों की फैक्ट्री लगी हुई है उसमें अधिकतर नकली और नशे की दवाइयाँ बना रही हैं। अब ये तो एलिगेशन हो गया ना दवाई की फैक्ट्री वालों को। उनसे आप पूछिए ना कि स्रोत बताइए, आप नहीं, बताइए,
उनसे बात चल रही है। मैं बता भी दूं आपको कौन कामाख्या न्यूज़। फालतू के पत्रकार ये कामाख्या न्यूज़ के नाम से है। अगर उनको आपके आप यहाँ पूछिए ना उनसे, इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों के साथ बैठने का पर्पज यही कि भाई आपस में एक बार हो जाए ना, इस चीज को अपन मिलके प्रॉब्लम नहीं, इसमें लेकिन एक सवाल यह है ना, आम आदमी ये कैसे तय करे कि आपका जो है सो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी वो मेंटेन आपने किया या मार्केट से कोई दूसरा है। मैं बीमार हूँ, मैं दवा खरीदने जा रहा हूँ, मैं आप मेरी बात समझ लीजिए। नहीं, पहले मेरी सवाल सुन लीजिए आप जो है सो। तो जब मैं दवा खरीदूंगा तो दवा खरीदने वाले कितने लोग हैं जो उसको रिमार्क करते हैं कि इसमें बीपी लिखा हुआ है या आईपी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? इसको तो आप ही करेंगे ना। दूसरी बात, दवा जो नकली है या असली है ये तय कौन करता है? आपके यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जाते होंगे या उससे बड़े अधिकारी जाते होंगे, वो तय करेंगे ना कि आपके यहाँ ये दवा नकली है। तो हमारे पास जो सूचना आएगी उनके मार्फत आएगी। मैं तो उसका चेकर हूँ नहीं, मैं तो उस लेबोरेटरी में काम करता नहीं हूँ। तो इसके लिए तो आपको उनसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ना कि हाँ वास्तविकता में क्या है। ये तो इंस्पेक्टर बता रहा है ना कि वास्तविकता में क्या है। तो इसे आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम खाना खाते हैं, वो आपके पास एक बिल आता है और बिल का भुगतान करते हैं। आप कितनी दवाई दुकान पे जाते हैं और उनसे बिल लेते हैं? केवल आप बिल लीजिए, आप बिल लीजिए ना, बंद हो जाएगी। आप बिल लीजिए ना, आप उनको बोलिए कि आपने हमें पैरासीटामोल 10 टैबलेट दिया है, आप उसका बिल इनवॉइस नंबर, उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और उसकी वैल्यू लिख करके आप बिल दीजिए हमें। अपन बिल नहीं लेते, आप बिल लेते ही नहीं है, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे बिल देने का चलन ही नहीं है। और इसमें ये पूरा राजस्व की चोरी भी हो रही है और इसमें साथ में कुछ जो दुकानदार हैं वो नकली दवाइयां भी मिक्स करके देते हैं। उनको खुद दवाइयों में सबको नहीं बोलता हूँ, 50% कोई 1 या 2% ऐसे लोग हैं इसमें से जो साथ में बेचते हैं। इसलिए बिल जरूर मांगिए। हर कस्टमर को बिल पाने का अधिकार है और बिल उनको जरूर मांगना चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन कहाँ आता है मैं बता देता हूँ। एक दवा है आपका ह्यूमन एल्बुमिन, ठीक है, वो 25 ml और 50 ml का वाइल आता है। उस पर आपका जो प्रिंट रेट है वो है मान लीजिए 2100 रुपया। कहीं पर तो कोई मेडिकल वाले उस पर 15% 10% और ऐड करके लेते हैं, चूंकि ऑल एक्सक्लूसिव नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। और कहीं पे उस रेट से भी कम ले रहे हैं। कोई 2100 प्रिंट है जबकि कोई 1800 में दे रहा है आपको, और 1800 का वो स्लिप भी दे रहा है। इसे आप कैसे करेंगे? आम आदमी कैसे तय करे कि वो नकली है क्या असली? देखिए वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। आप ये तो वही बात हो गई कि कहीं पे मैं जा रहा हूँ तो मेरा 100 रुपए में थाली आ जा रही है और कहीं पे 400 रुपए में थाली आ रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब 100 रुपए की थाली ही आपको कोई 80 में दे रहा है। पानी की बोतल किसी रेस्टोरेंट में वो बिस्लरी 20 रुपए में मिल रही है, कहीं पे वो 100 रुपए चार्ज कर रहा है। तो इसका हमारे पास कोई कंट्रोल या उपाय नहीं है। लेकिन एक ही चीज है कि इसका बिल आपको हर हालत में, चाहे वो 1800 में दे रहा हो तो और आपको 2100 में दे रहा हो तो आपको बिल तो लेना ही चाहिए। एक चीज मैं कहूंगा, देखिए हर दवाई MRP पे बिकती है, कॉस्टली है, हमें नहीं पता मार्जिन कितना है, कितना % का मार्जिन है उसका, आपका, किनका। लेकिन हमें तो ग्राहक ये सोचता है कि भाई MRP पे उसने 300 रुपये दवाई ली, फिर वो उसमें टैक्स लगा के बिल लेगा, तो हमेशा पैसा बचाता है। सर हिंदुस्तान में 100% दवाइयों में MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। ये कोई भी दवाई अगर वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही आप बिल लेना शुरू करेंगे ना ये समस्या कम होगी। हाँ, अब ऐसा हुआ है, पहले लगता था टैक्स अलग से लगता था, लोकल टैक्स पहले लगता था। पहले उसमें लिखा होता था, हाँ, IAT लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे सर, देखिए लोगों का तो उसका अपनी ट्रेडमार्क बिल लेना बहुत जरूरी है। बिना बिल के दवाइयों की ऑथेंटिसिटी आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। बहुत तरह के ब्लैक शिप घुसे हुए हैं। पीछे आपने सुना होगा दिल्ली में कैंसर की दवाइयां वो वायर खरीद करके उसके अंदर दोबारा सील करके बेच रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ। एकदम सरकार को करना चाहिए। बिना बिल के दवाई मत खरीदिए। चलो अपन इश्यू से भटक गए। एक चीज आपने और कही आपसे ये एक सवाल कर रहा हूँ मैं, उसके आ रहा हूँ जो ठीक है, आपका कहना है कि हम 20% शेयर कर रहे हैं उत्तराखंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, और हम मांग लीजिए। तो क्या आपको ये लगता है कि कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपके सैंपल फेल कौन कर रहा है? CDSCO फेल नहीं करता सैंपल। CDSCO सैंपल नहीं फेल करता, ना स्टेट गवर्नमेंट फेल नहीं। जो ये सैंपल जो भी उठाए जाते हैं ये जाते हैं आपको वहाँ की जो सेंट्रल स्टेट लेबोरेटरीज में जाते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है वहाँ पे जाते हैं। तो
अलग अलग जगह पे जैसे पहले ही बताया कि स्टोरेज कंडीशन है, कहीं पे अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे केरला जा रहे हैं वहाँ की स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। सवाल पे आ रहा हूँ, कौन कर रहा है आपके खिलाफ? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उत्तराखंड ग्रो कर रहा है, तो आपके सैंपल डेट कौन कर रहा है या आपके खिलाफ कौन ऐसे जा रहा है? सर ऊपर फार्मा का एग्जांपल दिया, जो दवा मैन्युफैक्चरर ने कभी रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं और उसकी दवा बनती है मार्केट में बिक गई, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो ब्लैक शीप है ना। वो ब्लैक शीप को ही STF, ड्रग डिपार्टमेंट, ये सारे लोग उनके पीछे लगते हैं, चेक करते हैं। अभी भाई साहब ने पूछा कि एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि दवा सही है दवा गलत है। आज ऑन एंड एवरेज हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख सैंपल पूरे हिंदुस्तान से 1 साल के अंदर लिए जाते हैं लगभग। उसमें से जो सैंपल NSQ आते हैं, इस पर मैंने सारी पॉसिबिलिटी बताई और आगे फर्दर जाके CDL में पास भी होते हैं, दैट इज हार्डली अराउंड 2.5%। तो इसका मतलब 97.5% दवाइयाँ तो जो बिक रही हैं बाजार में वो सही है। तो आप लोगों का कहने का मतलब ये फैक्ट्रीज है, वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज इंडिया में सिलाकुई में है। 55 फैक्ट्री में से पहले 4 साल में ही 2007 तक की सारी फैक्ट्रियां WHO GMP करा चुके थे हम। ये सारी जो चक्कर जो आ रहा है, ये कुछ फैक्ट्रियां गंदगी करके 1-2 फैक्ट्री के चक्कर में ये गंदगी आती है सिलाकुई में, वो वही। और मेन पार वाली यूनिट का नाम सिलाकुई का आया, एक जैसे कूपर फार्मा का जो हमने क्लियर किया, नाम कूपर फार्मा का और सिलाकुई का लिखा हुआ है, और वो कंपनी आगरा में माल बना रही है, हमारे नाम से बना रही है। बिहार में था एक, आगरा में दूसरी थी, वो बिहार में माल बना रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी सिलाकुई को और उत्तराखंड की इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा आप लोगों से हमारा कहना है, सपोर्ट चाहिए। कोई भी ऐसी न्यूज छापने से पहले आप हमको बुलाइए, हम ऑलवेज वी आर अवेलेबल, हम आपको ब्रीफ कराएंगे। और आप चाहेंगे तो सारी फैक्ट्रियां सिलाकुई की आप देख लीजिए, कहाँ आज एक USFDA अप्रूव फैक्ट्री भी है, EAU फैक्ट्री है, बहुत सारे UK MHRE है, मतलब ये बड़े टॉप लेवल की एजेंसी ऑडिट्स हैं इंडिया वर्ल्ड के, वहां तक की फैक्ट्रियां सिलाकुई में काम कर रही है। तो वही हमारा कहना है आपसे कि आप सिलाकुई की फैक्ट्री और इसके नाम से कभी भी हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर लें, हम उसको आपको क्लियरिफिकेशन दे देंगे। इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि क्या लगता है जो इतना बड़ा फार्मा उत्तराखंड लगातार बन रहा है, फिर लगातार सवाल उठ रहे हैं जो दवाओं को लेकर, किस तरह इसको रोक सकते हैं और क्या इसकी वजह आपको लगती है, और इसके पीछे किसकी वजह लगती है? उत्तराखंड लगातार बदनाम हो रहा है, पिछले 1-1.5 साल में लगातार नकली दवाएं सामने। इसके लिए ये कहना चाहता हूँ, नकली दवाएं ज्यादा सामने वाले को लेकर। एक मिनट, इसके लिए ना आम, हाँ, इस सब के लिए आम जन को, जितने भी लोग हैं, आप हैं, हम हैं या आम पब्लिक है, सबको अवेयर होना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या कोई संदिग्ध गतिविधि आसपास हो रही है। भाई जहाँ पे दवाइयाँ, फैक्ट्रियों का कोई काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, घरों में लोगों ने मशीनें लगा दी, घरों में मशीनें आ तो रही है ना, अगर आ रही है, जो देख रहा है कम से कम वो पब्लिक इंटरेस्ट में पुलिस को, हमें, आपको, किसी को तो इन्फॉर्म करे, डिपार्टमेंट को करे। उसे ये नहीं पता कि भाई यहाँ फार्मा की लग रही है, एटलीस्ट पुलिस वालों को बता दे, या जैसे आप लोग हैं आपको बता दें, उसे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे नकली का काम हो रहा है। फैक्ट्रियों में कहीं पे नकली का काम, तो आज तक भी जितने भी नकली के केस यहाँ पे मिले हैं, एक भी लाइसेंस होल्डर उसके में इन्वॉल्व नहीं रहा। यही केवल इसी तरीके से रोक सकते हैं, सभी को लगना पड़ेगा, जागरूकता रखनी पड़ेगी। वही सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है फार्मा इसको ग्रो करने के लिए? सरकार को बहुत बड़ा सहयोग है आज की डेट में। जब भी उत्तराखंड की इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है और उनका एक्सपोर्ट और सब जगह जो बढ़ रहा है ना, इनका बहुत टाइट अवेयरनेस है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है, डिस्कशन है बहुत तरीके से। और जो तारकबर जी का जो रोल है, पिछले दिनों में आप देखिए, यंग ड्रग कंट्रोलर बनने के बाद इन लोगों का हमारे साथ इतना जबरदस्त कंट्रोल है, तो उससे आज हमको, उसके कारण यहाँ का गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको पूरा है, पूरा वो है। अच्छा, हम जो आज कॉन्फ्रेंस की वो वही बोल रहे हैं कि CDCO में है, और जो वहां से जो लिस्ट आती है फेल हुई है, आप उनको इतना फेल लेके हाईलाइट मत करिए, इन नकली दवाई वालों को हाईलाइट करिए, हम वही चाहते हैं। इसमें क्या होलसेलर या एजेंट वगैरह क्या इन्वॉल्व है? आपने इसको ना सुबह एक मिनट, जो बिहार का आपने चर्चा की, तो वहाँ पे एक दवा पकड़ी गई थी जो कैप्सूल था, नाम मुझे याद है, और वो एक ट्रक सप्लाई हो रहा था, जो दवा पकड़ा के
किसी भी ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पकड़ा, उसने कहा कि इसमें सत्तू भरा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है किसी न किसी होलसेलर के यहाँ से तो चला हुआ, कहीं ना कहीं से तो सप्लाई हुआ होगा, किसी न किसी के यहाँ तो जा रहा होगा। तो आखिर ये कहाँ से निकला और कहाँ जा रहा है? ये इसके मैं बताऊं, मैं वो सेक्टर में 40-50 साल हो गए। आज से पहले ये सारा काम गाजियाबाद से होता था, 30 साल पहले। वहां से मैक्सिमम नकली दवाएं जाती थी और पकड़ी जाती थी। ये नया काम नहीं है, ये बहुत पुराना काम चल रहा है। इसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अवेयरनेस चाहिए सबकी, जैसे आपने बताया। आप ना एक ट्रीटमेंट की ऐसी बाइट कीजिए जो आपने कहा था कि दिल्ली वाले समय नहीं देते, कहीं से भी सैंपल उठाते हैं, सैंपल 99 पॉइंट भी रहता है, 1% फेल कर देते हैं, आपको टाइम नहीं देते ना। तो इस तरह की कोई कंक्लूसिव बाइट दीजिए कि जो नकली दवा को लेकर फार्मा इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है वो सही नहीं है। मतलब आई नहीं, जो चीज आप चाह रहे हो ना, मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, इन शॉर्ट, कि जितना उत्तराखंड को नकली दवाओं को लेके बदनाम किया जा रहा है, तो वो आप थोड़ा सा चेक करें और उसको आप कंट्रोल करें। वो नकली दवाएं यहाँ नहीं बन रही है, ये गंदगी आज से नहीं कई सालों से हो रही है और उसका रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं है वो। तो उत्तराखंड में सब कंपनियां बहुत अच्छी है और सब कंपनियां बहुत अच्छी है और उनका अच्छा रोल है। कॉन्फिडेंट होके आप लिख सकते हैं हम लोगों के बारे में। छोटी मोटी जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो ग्लेनमार्क की भी हो रही है, यूएस में भी हो रही है, सब जगह हो रही है। वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना, एक सिस्टम है उसका, उसमें जाने से वो नकली दवाई नहीं होती है। यही हमारा मकसद है। आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, वो नकली नहीं है, वो ही बता रहे हैं हम, वो एक NSQ है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जिसके कारण क्या होता है कि वो एक छोटी मोटी चीज में किसी के कारण से हो सकती है, वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो नकली नहीं है। उसके कारण हमको और स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वो माल हमको फिर मार्केट से विड्रॉ करना पड़ता है। अगर हमारी पास नहीं हुई है, उसमें एक सिस्टम है, हमको चैलेंज करेंगे, चैलेंज करके 20 दिन जो भी एक प्रोसीजर है, जो भी टाइम है, उसके बाद अगर पास हो गई तो ठीक है, नहीं तो हमको विड्रॉ करना पड़ेगा मार्केट से। आपको ये भी लग रहा है कि इसकी वजह से नई कंपनियां आने से यहाँ पीछे हटेंगी, जिस तरह से लगातार माहौल बन रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ इंडस्ट्री तो आएगी, हम एक्सपांशन अभी कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सपांशन आज हम आ गए। जैसे मैं राजस्थान से आया 20 साल पहले, अलग अलग जगह से आया, एक इंडस्ट्री लग गई, कोई दूसरी लगा रहा, कोई तीसरी लगा रहा, कोई चौथी लगा रहा। हम अब हमारी स्टेट में जा ही नहीं रहे, अब हम यही एक्सपांशन कर रहे हैं। एक दफे आ गए जो आ गए, तो यहाँ उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।